अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जी फर्स्ट प्रॉब्लम है इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज गिवन और क्या पूछी गई। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and 100 gram bullets moving with 900 मीटर पर सेकेंड। जी अब इसके अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर टू क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है वो प्रोटॉन के लिए फाइंड करनी है और इस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर एक 100 ग्राम बुलेट है और उसकी वेलोसिटी हमें बता दी कि 900 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी भी आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। We know that the de Broglie wavelength is given by h over under root 2m kinetic energy. ड्यूरिंग लेक्चर हमने देखा कि ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो इसलिए हमने यही फार्मूला यूज करना है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जी फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है प्रोटॉन की कि वो 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको हम जॉल में चेंज कर लेते हैं। तो जॉल में चेंज करने के लिए एक तो ये मेगा की जो वैल्यू होती है, मेगा की वैल्यू तो 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जॉल। तो इनकी वैल्यूज पुट करके तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 जूल। तो अबव गिवन फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। एच की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻34। उसके बाद मैस जो होता है प्रोटॉन का मैस, ये प्रोटॉन का मैस है 1.67 10⁻⁻27 और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई जो हमने कैलकुलेट की है। तो इस गिवन डाटा को सिंप्लीफाई करके तो रिजल्ट हमारे पास निकलता है 3.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 मीटर। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें मैस ऑफ अ बुलेट जो है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 पर डिवाइड कर दिया हमने। इसी तरह वेलोसिटी दी हुई 900 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो ये जो मैस है 0.1 ये पुट कर दें, वेलोसिटी पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये हमारे पास 4.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ जूल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है बुलेट की। तो उसी तरीके से अबव फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर लें, नीचे जो है मैस उसका 0.1 है, काइनेटिक एनर्जी 4.05 10⁻⁴ है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके तो रिजल्ट हमारे पास निकल आएगा 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻36 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है what is the de Broglie wavelength of a thermal neutron where the mass of neutron is 1.67 multiplied 10⁻⁻27 kilogram and room temperature is given that is 20 centigrade grade। तो यहाँ पर अब टेम्परेचर गिवन है इसीलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का टेम्परेचर वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। तो वी नो दैट द वेवलेंथ is given by h over 3m kt। यहाँ पर k जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है whose value is 1.38 multiplied by 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन।
तो देखें हमें मैस भी गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। दिस इज द मैस एंड के की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर पता है जो कि 20 सेंटीडिग्री ग्रेड है, बट इसको हमने केल्विन में चेंज करना है। सेंटीडिग्री ग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के लिए हम उसमें 273 को ऐड करते हैं। तो इसीलिए फर्स्टली हम टेम्परेचर जो 20 सेंटीडिग्री ग्रेड है इसको चेंज किया हमने केल्विन में, तो ये 293 केल्विन आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हम गिवन फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो फर्दर आपके पास जो सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी लैम्डा की आ जाएगी वो आपके पास है 1.47 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। थर्ड प्रॉब्लम है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ वेयर a mass of electron is 9.11 multiplied 10 raised to power -31 kilogram and charge on electron is 1.6 multiplied 10 raised to power -19 coulomb। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो in terms of potential difference, de Broglie wavelength is given as h over 2m q or v। यहाँ पर m is the mass of electron, q is the charge on electron and v is the potential difference। तो सारी चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। h की वैल्यू, m की वैल्यू, q हमारे पास है 1.6 मल्टी 10 रेज़ टू पावर -19, पोटेंशियल डिफरेंस 100 गिवन है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके पास है लैम्डा इज इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.123 नैनोमीटर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 है, show that in order to associate a de Broglie wave with the propagation of photons, photon must travel with the speed of light and their rest mass be 0। मतलब हमने ये प्रूफ करना है कि जो डी ब्रोगली वेव है उसको अगर हम फोटोन के साथ एसोसिएट करते हैं तो जो फोटोन है वो लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा। पहली बात आपने ये प्रूफ करनी है कि फोटोन की जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू सी है। और फिर हमने दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि उसका जो रेस्ट मैस होता है वो 0 होता है। ये दो बातें हमने प्रूफ करनी है। We know that the wavelength for a de Broglie wave associated with a particle of mass m is given as lambda is equal to h over p, that is equal to h over mv। Let this is equation 1। तो ये डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है उसका ओरिजिनल फार्मूला h ओवर p था, बाकी सारे फार्मूले हमने इसी से ड्राइव किए थे। तो मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो इसीलिए इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। बट m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये रिजल्ट यहाँ पर लिखा, वेयर m नॉट जो है ये m नॉट रेस्ट मैस है। ये हमने सपोज कर लिया कि ये जो फैक्टर है ना 1 ओवर स्क्वायर रूट वाला फैक्टर, इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये गैमा के इक्वल है। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर ये m की वैल्यू पुट की जाए तो वो m नॉट गैमा v बन जाएगा। इसको आप सपोज कर लें कि इक्वेशन नंबर 2 है। एंड फॉर अ फोटोन whose wavelength is given by lambda is equal to c over nu, that can be written as h over nu। h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और h न्यू आपको पता है एनर्जी होता है।
बेसिकली यहाँ पर मैंने ये वाली इक्वेशन यूज की है कि C इज इक्वल टू लेमडा न्यू, जिसको आप बोलते हैं ना V इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं और वेलोसिटी जो वो स्पीड ऑफ लाइट हम यूज करेंगे। तो इसी से आपने ये इक्वेशन बना ली, लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर न्यू। इसको H से मल्टीप्लाई कर दिया, H से डिवाइड कर दिया। ये जो H न्यू है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन दैट आल्सो कैन बी रिटन एज mc स्क्वायर। ये एक C कैंसिल कर देंगे तो H ओवर mc बन जाएगा। m की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में आपने बनाई है वो आप यहां पर पुट कर दें, m नॉट गैमा और C। इसको आप बोल दें कि इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों लैम्डा की वैल्यूज हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 we get h over m naught gamma v is equal to h over m naught gamma c। तो यहां पर सारे फैक्टर्स कैंसल आउट कर दें तो v is equal to c आ जाएगा। ये पहला प्रूफ हो गया कि फोटोन्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। और अगर हम इस फार्मूले में v को पुट कर देते हैं, v को हम पुट कर देते हैं c के इक्वल, तो फिर ये मैस इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। टू अवॉइड दिस, हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि m को फिर हम जीरो ले लेते हैं, क्योंकि मैस इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैस को हम सपोज कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू जीरो। जी, प्रॉब्लम नंबर 5 है, for what kinetic energy will a particle's de Broglie's wavelength equal to its Compton wavelength? de Broglie wavelength Compton wavelength के इक्वल कब होगी? आपने तब काइनेटिक एनर्जी बतानी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ और कॉम्पटन वेवलेंथ आपस में इक्वल हो जाए। कॉम्पटन वेवलेंथ जो होती है उसका फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc and its de Broglie wavelength is lambda is equal to h over p. If both are equal, then h over mc is equal to h over p. That means p is equal to mc. अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है ये बुनियादी तौर पे हमने इस तरह से कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला पढ़ा था कि h ओवर mc और 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप कॉस थीटा को यहां ले लेते हैं ना 90 के इक्वल, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो h ओवर mc बच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल होगी h ओवर mc के, दैट इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। और इसी तरह डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, दोनों को इक्वल लेते हैं तो यहां से मोमेंटम इक्वल आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एम सी। बट जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मैस एनर्जी होती है। तो काइनेटिक रेस्ट मैस एनर्जी मीन एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर वाली इक्वेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बट वी नो दैट, अब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने पहले भी यूज किया था जब हमने कॉम्पटन का प्रूफ किया, इसका कॉम्पटन शिफ्ट का, उसके अंदर भी ये रिजल्ट हमने यूज किया था। तो अगेन हम इसको यूज करते हैं, ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर सी रेज टू पर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो अबव ये वाली आपने अबव इक्वेशन में एनर्जी की वैल्यू बनाई है वो आप E की जगह पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वेयर होल रेज टू पर 2 इज इक्वल टू एम स्क्वेयर सी रेज टू पर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बना, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके पास ऐसी इक्वेशन है जो कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जब आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से, तो फाइनल रिजल्ट जो है ना वो आपके पास ये वाला आ जाता है। अब इसमें प्लस माइनस आता है, तो जो दरमियान वाला माइनस है वो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसीलिए यहां से हम पॉजिटिव साइन यूज करके तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं 0.414 mc², जिसको अगर हम परसेंटेज में लिखें तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम ये कहेंगे कि 41.4% ऑफ रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो इसका मतलब है फॉर कॉम्पटन वेवलेंथ टू बी इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी 41.4% ऑफ इट्स ओरिजिनल रेस्ट मास एनर्जी। ये यहाँ तक हमारे ये 5 प्रॉब्लम्स थे वीक 5 के असाइनमेंट के। अब नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर जो 6th वीक में असाइनमेंट्स दिए हैं उनके सॉल्यूशंस में आपको यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।